स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी, जहां हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, जो आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जहां पर हम पार्ट ए में जनरल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं एंड पार्ट बी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सो आज हम मेनली चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये पार्ट बी का पहला चैप्टर है। जैसे इन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स एज यू ऑल नो 12 है, उसमें चैप्टर 9 हम पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है, बहुत आसान भी है, लेकिन इसमें स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं या कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं स्टेज पर समझना, बट एक्चुअल में नहीं है अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो। क्योंकि थोड़ा पार्ट बी पार्ट ए के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल है और थोड़ा लॉजिकल है, तो यहाँ आपने सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ों को थोड़े लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझना है। ओके, और एक्चुअल में ये पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए भी करना है, और स्पेशली जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज अभी आप क्लास 12 में एक इंडिविजुअल बेसिस पर इसको पढ़ रहे हैं, अब आगे जाएंगे तो एक आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बतौर इसको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि बेसिक वही रहेगा, लेकिन एक्चुअल में जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो स्ट्रॉन्ग तभी होगी ना जब आप इस लेवल पर क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे। सो आई होप कि एक्चुअल में हम अच्छे से इस चीज़ को समझें और आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इमीडिएटली भी, और सब्सिक्वेंटली बेसिस पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ हमें पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। एंड मैनेजमेंट ऑल वी नो वेरी वेल, बिकॉज इन द वी कैन से प्रीवियस सेक्शन पार्ट ए में हम मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट हमें किस चीज़ का करना है, हमें पैसे का मैनेजमेंट करना है। प्रीवियस पार्ट में ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जबकि इस पार्ट में हम फाइनेंस के मैनेजमेंट की बात करते हैं, पैसे के मैनेजमेंट की बात करते हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे फाइनेंस का मतलब एज यू ऑल नो कैपिटल से है, मनी से है, ओके, फंड से है। और मैनेजमेंट क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। एंड यहाँ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पैसे से रिलेटेड हमें दो चीज़ों पर काम करना है, तब हम प्रॉपरली पैसे को मैनेज कर सकते हैं। एंड वो दो फंक्शंस क्या हैं, दो एक्टिविटीज जिनको हमें फोकस करना है, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, इट इज वेरी इजी, क्योंकि आगे टर्म है फाइनेंशियल, ठीक है, मींस फाइनेंस की प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। कि प्रोक्योरमेंट का मतलब अगर हम इजी फॉर्म में बात करें तो कहाँ से हमें फंड को अवेल करना है, कहाँ से रेज करना है। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से रेजिंग से है। ओके, कहाँ से हमें पैसा रेज करना है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। एंड देन हमें पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि यहाँ मैनेजमेंट का मतलब प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन से है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पैसे के मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, क्यों पैसे पर इतना ज़्यादा, स्पेशली मतलब पार्ट बी में, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट बी फाइनेंस से रिलेट करता है, तो क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट क्लास 11th में आप पढ़कर आए हो, बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो इसके लिए लाइफ ब्लड की तरीके से है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपर एडुकेसी या अमाउंट में ब्लड लेवल नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन का केस है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट फंड नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ये हम क्लास 11th में कर चुके हैं डिस्कस। लेकिन बेसिक समझते हैं स्टूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, क्यों पैसे को इतना मैनेज करना है। क्योंकि हर बिजनेस के लिए क्या चाहिए, हर बिजनेस के लिए चाहिए पैसा, फाइनेंस। ओके, और बिजनेस फाइनेंस क्या है, वो पैसा जो हमें किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के रिगार्डिंग नेसेसरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस फाइनेंस। हालांकि पैसा हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें वीकेंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो कैसे सेटिस्फाइड हो रही है, विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है, वो फाइनेंस अलग है। लेकिन बिजनेस फाइनेंस वो पैसा जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, इसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। और क्यों चाहिए बिजनेस के लिए पैसा, क्या बिना पैसे के बिजनेस नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, सही बात है। लेकिन बात कर लेते हैं क्यों रिक्वायरमेंट है। हमें पैसा चाहिए फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए। हम किसी बिजनेस की बात करें तो हमें कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स मतलब प्लांट हो गया, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारे फिक्स एसेट्स हैं। और इनको परचेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना आपको। ओके, हालांकि ये जो हम पैसे की रिक्वायरमेंट है
ये कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि कोई भी आप फिक्स एसेट खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आपने उस एसेट को खरीदने के लिए एक लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। मतलब जो भी एसेट आपने खरीदी है वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि बिजनेस में सिर्फ फिक्स एसेट नहीं चाहिए, बिजनेस के लिए हमें करंट एसेट्स भी चाहिए, मीन्स हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी। ये तो हमारी फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स कैपिटल है, हमें ऑन दी अदर हैंड वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। वो कैपिटल मतलब हमें डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा। रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं बिजनेस के उनको पूरा करने के लिए भी हमें पैसा ही चाहिए। आप जनरली क्या है, आपकी प्रोडक्शन वी कैन से फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप क्या कर रहे हो, मतलब फिनिश गुड्स बना रहे हो रॉ मटेरियल से, तो उसके लिए क्या है, प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी लेबर काम करी आपने उसको वेजेस देना है। आपने कोई भी बिल्डिंग है वो रेंटल बेसिस पर ले रखी है तो आपने क्या करना है, मंथली रेंट पे करना है। तो एक्चुअल में ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनको मीट आउट करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो पैसा बिजनेस के हर काम में चाहिए। आप बिजनेस शुरू करोगे तो बिना आप एसेट के थोड़ी कर सकते हो। जैसे बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको एक एरिया पीस ऑफ लैंड चाहिए, चाहे वो आपका ओन हो चाहे वो रेंटल बेसिस पर हो, लेकिन चाहिए तो। और उसके लिए जनरली क्या है, आपने फिर कुछ और भी डिफरेंट एसेट चाहिए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों की रिक्वायरमेंट है। मीन्स ओवरऑल बेसिस पर देखें तो पैसा ज़रूरी है। बिना पैसे के ना तो हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिना पैसे के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि मान लो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट था, उससे आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बिजनेस को कंटिन्यू करने के रिगार्डिंग भी आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, बिजनेस की जो भी वी कैन से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं इनको फुलफिल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी। इसके अलावा इन फ्यूचर हर कोई चाहता है कि जिस लेवल पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है वो डे बाई डे या वी कैन से टाइम टू टाइम क्या करे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, ग्रो करे। ओके, चाहे वो एक्सपेंशन फॉर्म में हो, डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म में हो या मॉडर्नाइजेशन मैनर में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, बिजनेस कंसर्न हो, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बात आ रही है ना कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। और क्यों चाहिए होता है, किस लिए, बिजनेस के किन कामों के लिए ज़रूरी है, फिक्स एसेट्स के लिए और अपनी वर्किंग कैपिटल बिजनेस के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं पैसा ज़रूरी है, बिकॉज बिना पैसे के क्या नहीं हो सकता, जैसे मैंने बताया विदाउट बिजनेस फाइनेंस या विदाउट एडुकेट वी कैन से फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, हम ना तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो जब पैसा इतना अहम है कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस सेंस में पढ़ रहे हो तो बिजनेस आपने करना ही करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। ओके, ना सिर्फ शुरू करने के लिए, चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हर पर्पस के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे का सही मैनेजमेंट आपने करना पड़ेगा, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मैनेजमेंट अपने आप में दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को इंक्लूड करता है, दैट इज रेजिंग और वी कैन से प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इससे क्या पता चलता है, इसकी स्टडी हमें किस चीज़ में हेल्प करेगी कि हमें कहाँ से फंड एक्वायर करने हैं और कितने बेहतर तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज हमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस डेवलप करने में मदद करेगी कि किस सोर्स से या कहाँ से हमें पैसा लेना ज़्यादा सूटेबल होगा और हम प्रॉपर्ली पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आप पार्ट ए में पढ़ चुके हो, मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, किसी भी काम को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से करने के लिए हम करते हैं ताकि सारे काम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में हो। सेम वही सारे काम फाइनेंस से रिलेटेड होंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें फंड एक्वायर करना है एंड कहाँ से हमें क्या करना है और किस मैनर में उसको हम यूटिलाइज करेंगे, केयरफुल वे में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर्म में हम उसको यूटिलाइज करें। ओके, तो अगर हम देखें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी हमें बता रही है कि नहीं, पैसे का सही जगह से लेना और सही जगह इस्तेमाल करना, ये अवेयरनेस डेवलप कर रही है। तो ये एफएम की नॉलेज मतलब ओवरऑल हमें ज़रूरी है कि हम फाइनेंस को मैनेज करें, क्योंकि फाइनेंस अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे देन क्या हो जाएगा, ना तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपने बिजनेस शुरू कर दिया बट वी कैन से आफ्टर वी कैन से स्टार्टिंग योर बिजनेस आप क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास लैक ऑफ फंड है, लैक ऑफ कैपिटल है। और वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फर्दर डिसीजंस हैं पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें कंटिन्यू फाइनेंस को मैनेज करना है और अगर हम कंटिन्यूसली फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है मतलब जिसके लिए काम हो रहा है, क्योंकि देखो बिजनेस का मेन इंटेंशन क्या है, इट इज़ वेरी क्लियर कि बिजनेस जो वी कैन ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। आप पढ़ चुके हो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस सेक्शन में क्या प्रॉफिट इंटेंशन के साथ करा जाता है, जो रिवॉर्ड है वो प्रॉफिट ही है। तो एक्चुअल में हम बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने
के लिए। ओके, इंटेंशन पूरा पैसे से जुड़ा है, पैसा कमाना है तो उसके लिए पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस तरीके से एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी का खुद का भी प्रॉफिट हो। हालांकि यहाँ आप देख रहे हो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अगर फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करना। इसके साथ साथ अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कंपनी का एक मेन इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव है, तो साइड बाय साइड क्या होगा, जो कंपनी के प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी। मीन्स जिन लोगों ने किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट क्या कर रही है, कल्टीवेट कर पा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कंपनी का खुद का तो से जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है। साथ के साथ जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, टाइमली रिटर्न दे सकती है। तो इसलिए फाइनेंस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इससे कंपनी का भला हो रहा है बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी सेटिस्फाई कर पा रही है कंपनी। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल, लेन देन सब प्रॉपर्ली हो रहा है। ओके, तो इससे प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट होगा तो कंपनी साथ के साथ जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर रिटर्न दे पाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको सब क्लियर हो। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, पैसे का मैनेजमेंट है। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से मतलब क्या है, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, और हम कैसे और क्यों ज़रूरी है हमें पैसे को मैनेज करना, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए फाइनेंस लाइफ ब्लड है। और क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए पैसा, हर काम के लिए ज़रूरी है, हमें हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए भी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए भी। तो अब समझ में आया कि हाँ, इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो हाँ, अब हमें फाइनेंस को मैनेज करना है। तो हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, एक प्रॉपर आइडिया हमारे अंदर डेवलप करता है कि किस तरीके से हम एक प्रॉपर सोर्स से पैसा रेज करें और किस तरीके से बेटर फॉर्म में हम अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब ये दोनों काम प्रॉपरली होंगे तो इससे क्या होगा कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सेटिस्फाइड, जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। एंड साइड बाई साइड कंपनी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रॉपर रिटर्न दे पाएगी। मतलब इस मैनर में जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स हैं, कंपनी उनकी भी एक्सपेक्टेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो इस लिहाज से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है हर एक बिजनेस के लिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा पर्पस यही था कि आपको इन डेप्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक लॉजिकल मीनिंग समझाया जाए, जहां आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, अभी तो आप एक इंडिविजुअल चैप्टर के बतौर इसको पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आप इसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो थी तो थोड़ा शॉर्ट रखा है, सिर्फ मीनिंग से आपको अवेयर करा गया है। सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के सब्सिक्वेंट टॉपिक्स को के रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी अगर आपको मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स के रिगार्डिंग फर्दर आपको अपडेट मिल जाएगी। सो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।